बिहार में लालू यादव का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया गया। वो सारे परिवार के लोग मौजूद थे, मौजूद नहीं थे तो सिर्फ एक उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, लेकिन वो दूर रहकर भी पास होने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, उन्होंने एक पोस्ट किया पहले तो लालू यादव की फ़ोटो के साथ हग करते हुए, उसके बाद एक और पोस्ट किया उन्होंने, ट्वीट किया उन्होंने और एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जननायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और एक फ़ोटो भी लगाया है। वो तस्वीर जो है, लालू यादव खड़े हैं, उनके पीछे तेज प्रताप यादव खड़े हैं और ये फ़ोटो एआई से बनाया गया है। आप समझिए कि क्या तेज प्रताप यादव जो है इतने ज़्यादा याद कर रहे हैं अपने पिता को कि वो एआई से बनाने की ज़रूरत पड़ गई, या इतना ज़्यादा उनके पिता उनसे दुखी हैं कि उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी, भास्कर जी और वक्ता। शैलेंद्र जी, तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है, तस्वीर है, लालू यादव है, उनके पीछे तेज प्रताप यादव है और वो तस्वीर एआई से बनी हुई है। उसमें उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू द पीपल्स लीडर। मतलब लोगों का उनको लीडर बताया गया है लालू यादव को और जननायक बताया गया है और फिर एक पोस्ट किया है। एआई की ज़रूरत क्यों पड़ गई तेज प्रताप यादव को? क्योंकि अभी वो लालू यादव के आसपास खड़ा होने या बैठने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, तो एआई का उनको सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है। देखिए, तेज प्रताप यादव और लालू यादव के संबंध समझिए, लालू यादव के बिना तेज प्रताप का अस्तित्व है नहीं, ठीक है। उनके पुत्र भी हैं, लालू यादव की जो विरासत है वो उसके हकदार भी हैं और लालू यादव उनके पिता भी हैं, तो इसलिए तो वो लालू यादव के साथ हर बार अपनी फ़ोटो तस्वीर लगाते हैं या जो कमेंट करते हैं। मौका भी था, ऐसा जन्मदिन था लालू यादव का। इससे पहले जो उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी उनके जन्मदिन से एक दिन पहले, जो बहुत बड़े साइज़ की लालू यादव की तस्वीर थी और उसमें दोनों बाँह फैला के उसके गले से लटकने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। बड़ा मैसेज था, कई सारा मैसेज था उसमें। एक तो ये था कि जो बड़ा बाल सुलभ जिद था कि भाई घर जाते हैं और आपका बच्चा है और बाहर निकलने लगते हैं, बच्चा गला पकड़ के लटक रहा होता है कि मैं भी चलूँगा साथ, मैं भी चलूँगा साथ। तो वो जो बाल सुलभ जिद है कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब वो उसको जोड़ सकते हैं कि आप वो राजनीति में आने की बेताबी जो उनको है वो पिता से कहते दिख रहे हैं उसमें कि भाई मुझे जल्दी ले आइए, मुझे आना है, बहुत हो गया आप, ठीक है ना। अब मैं मतलब पीछे पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहता। दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई पिता हैं तो भाई मैं तो आप ही का हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे आप। तो ये चीज़ है बड़ा इमोशनल। उन्होंने एक लिखा कि भाई अंधेरा जितना घना होगा सुबह उतनी जल्दी होगी। ये मान सकते हैं कि अभी कोई रास्ता शायद उनको नहीं दिख रहा हो कि अभी करें तो क्या करें। तो ये एक जो ये नेचर की बात होती है कि भाई चलिए ठीक है, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जल्दी कुछ हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि तेज प्रताप एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि वो परेशान ज़रूर हैं, ठीक है, और परेशान इसलिए हैं कि बिल्कुल लाइमलाइट से दूर हैं, इसलिए बीच बीच में वो सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं ताकि लोगों की नज़र में बने रहें, लोगों की नज़र से ओझल ना हो, ठीक है। बाकी हो सकता है वो अपने पिता से इसके थ्रू एक अपील भी कर रहे हों। चूँकि पिता हैं लालू यादव उनकी, तो माता पिता बच्चे को मुझे नहीं लगता कि भाई उनको इतना हार्श उनको सज़ा देंगे। वो उन्होंने 6 साल के लिए परिवार से और पार्टी से निष्कासित करने की बात कही है, लेकिन ये चुनाव का मामला है, चुनाव का मामला थोड़ा सा सुलझ जाए उसके बाद मुझे लगता है कि यह तेज प्रताप का मामला भी सुलझ जाएगा। वक्ता, लगता है तेज प्रताप यादव से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो जल्द से जल्द पिता के साथ आना चाहते हैं, जिनकी जो ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की एआई के ज़रिए, वो वैसा सच में करके दिखाना चाहते हैं कि पापा आप खड़े रहिए, जनता को संबोधित कीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। क्या ये मैसेज देना चाह रहे तेज प्रताप? देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अपने पिता तक जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ जाहिर है कि इस वक्त तेज प्रताप यादव अकेले पड़ चुके हैं। वो जो परिवार का साथ होता है वो कहीं ना कहीं उन्हें मिसिंग नज़र आ रहा है कि पूरा परिवार एक साथ उठ रहा है, एक साथ बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मज़े कर रहा है, अपनी जो बातें हैं, अपना दर्द है वो एक दूसरे से शेयर कर रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ? भले वो सिर्फ कैमरे को दिखाने की बात हो, ये हम सब समझते हैं कि माता पिता अपने बच्चे से, चाहे कितना भी नालायक बच्चा क्यों ना हो, कभी भी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होता है और इस चीज़ को दिखाने की पूरी तरह से
फिलहाल तेज प्रताप कोशिश में लगे हुए हैं, वो कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उसी उम्मीद पे तेज प्रताप भी फिलहाल कायम नजर आ रहे हैं कि मैं ये कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा कि मैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से दूर कहीं दिखूं। वो पास रहने की पूरी कोशिश करके दिखा रहे हैं, चाहे वो उनके जन्मदिन की बात हो या फिर चाहे तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई के घर में जब एक नन्हा मेहमान आता है तब अपनी फीलिंग्स को उजागर करना हो, या फिर अपने प्यार को ही लेकर अपनी फीलिंग्स उजागर करना हो। तेज प्रताप हमेशा अपनी फीलिंग्स हर किसी के लिए सोशल मीडिया से उजागर करते रहे हैं। अब इसके पीछे उनका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये तेज प्रताप और उनका परिवार ज्यादा बेहतर समझ सकता है, क्योंकि हर चीज राजनीतिक तौर पर मापी और तोली नहीं जा सकती है। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव वाकई में सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का साथ चाहते हो, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव बीमार भी रहते हैं, तो वो चाहते हो कि एक बड़े बेटे की तरह जितनी ज्यादा वो अपने पिता के साथ वक्त गुजार पाएं, उनको समझ पाएं, उनको सहारा दे पाएं। शायद मुझे ये प्यार ही नजर आता है कि वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं और लौट भी जाएंगे। बिल्कुल सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं, खासे तौर पर तेज प्रताप यादव, तो उन पे तरह तरह के कमेंट आते हैं। अभी जो उन्होंने पोस्ट किया है उस पर भी कमेंट आ रहे हैं, और एक पोस्ट है, उस पोस्ट पर एक कमेंट है कि आपके गाइडिंग लाइट नहीं है लालू यादव। उन्होंने आपको परिवार से निकालने की घोषणा की है, उनका जैसा कार्यकाल रहा है, आपको एक संवेदनशील राजनेता होने के नाते उनसे किनारा कर लेना चाहिए। तो ये सजेशन आ रहा है सोशल मीडिया पर, भास्कर जी, लोग ये सजेशन दे रहे हैं कि आप किनारा कर लीजिए, उन्होंने आपको निकाल दिया है। आप लिख रहे हैं कि ये आपके गाइडिंग, जो लालू यादव आपके गाइडिंग लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको निकाल चुके हैं पार्टी से। क्या उनको किनारा कर लेना चाहिए? तेज प्रताप बिना लालू के कुछ है नहीं, बिहार में उनका अस्तित्व ही नहीं है। अब उस अस्तित्व के लिए आपको ज़मीनी संघर्ष करना पड़ता है, और ज़मीनी संघर्ष करते हुए वो कभी दिखे नहीं। उनकी अपनी जो एक टोली है वो केवल लालू के भरोसे चल रही है। सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें सबसे मज़ेदार क्या है कि जो प्रेजेंट में वो जीते ही नहीं है तेज प्रताप यादव। अब लालू का बर्थडे ले लीजिए, प्री बर्थडे बना लिया, पोस्ट बर्थडे बना लिया, प्रेजेंट बर्थडे तो बनाया ही नहीं। तो ये एक दिक्कत उनके साथ हर जगह दिख रही है। जब जो ट्वीट आए बर्थडे से एक दिन पहले, बर्थडे के एक दिन बाद मतलब लेट आए ना, एकदम लेट, जब उनको जबकि सुबह सुबह करना चाहिए, तो प्री और पोस्ट बना लिया, प्रेजेंट का पता नहीं है। तो तेज प्रताप यादव की हालत फिलहाल वही है कि उनका पास्ट उनके साथ चल रहा है, और वर्तमान उनको पता है क्या होगा, सॉरी भविष्य उनको पता है क्या होगा, वर्तमान में वो कहीं है नहीं, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वर्तमान स्थिति को कैसे नियंत्रित करेंगे, ये उनके लिए एक बड़ा सवाल है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए ही वो लालू के करीब दिखना चाहते हैं। अब इसमें एक खेल जो अगर अब समझने की कोशिश करेंगे तो एक खेल है। खेल क्या है जो मन में आता है, कभी कभी बहुत लोग के आता होगा, कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने के लिए और शिवपाल को किनारे लगाने के लिए बड़ा अच्छा एक चक्रव्यूह रचा था। तो तेज प्रताप यादव को इस तरह पार्टी से, परिवार से निष्कासित करना बिहार चुनाव से पहले एक संदेश है कि शायद लालू चाहते हैं कि मेरे बाद तेजस्वी यादव ही पूरी पार्टी को संभालेंगे। तो वो संदेश और मजबूत करने के लिए तेज प्रताप को दूर रहना ही पड़ेगा। अब तेज प्रताप के पास विकल्प एक ही है, या तो वो परिवार का हिस्सा बनकर रहे, और अगर राजनीति करनी है तो आरजेडी से दूर रह के अपनी खुद की राजनीति करनी पड़ेगी, तभी वो आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। और कमेंट में वही लिखा हुआ है, कमेंट में एकदम साफ साफ वही लिखा है कि वही चीज़ आपके पास एक ताकत है। लालू का नाम लीजिए, राबड़ी का नाम लीजिए, और ज़मीन पर उतरिए, संघर्ष करिए। मंदिर मंदिर घूम कर कुछ नहीं होगा, अलग अलग ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। ज़मीन पर उतरेंगे तो रास्ता आपके लिए खुला है। आपको लोग मानते हैं कि दिल से साफ है, तो शायद जनता आपके साथ जुड़े और रास्ता आपके लिए एक बढ़िया भविष्य तैयार हो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, जैसा कि हम एक जो है छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जैसा पोस्ट उन्होंने किया है तेज प्रताप यादव ने, हो सकता है वो भविष्य को देखते हुए कि शायद मुझे मेरे पापा माफ़ कर दे, परिवार माफ़ कर दे, और मैं साथ जुड़ जाऊं, और मैं ऐसे ही मेरे पिता जो है जनता को संबोधित करे और मैं उनके पीछे खड़ा रहूं। क्या ये सपना सच होगा तेज प्रताप यादव का? एकदम होगा, जब अगर फोटो भेजते रहेंगे तो हो जाएगा। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ये सपना सच हो पाएगा तेज प्रताप यादव का कि वापस से वो परिवार में आए और वो तस्वीर जो एआई के जरिए उन्होंने बनाई है वो सच में लोगों को देखने मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सपना सच नहीं होगा। ये सपना तो है नहीं, उन्हें भी मालूम है कि ये बहुत जल्द सच होने वाला है। अभी परिस्थिति ऐसी है कि उन्हें एआई तस्वीर का इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन परिवार में वापसी न होने का मुझे कहीं से कोई शंका नहीं है इसमें। कि मुझे तो बल्कि ये भी लगता है
कि परिवार से तो उनका लिंक बना हुआ है अभी भी। पर अगर लिंक बना रहता तो एआई क्या इस्तेमाल जरूरत नहीं मैंने पड़ती। कहा ना कि चुनाव है। लालू यादव ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई को लगा करके वो आरजेडी को खड़ा किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव तो घोषित तौर पे लालू ने उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वही हैं। तेज प्रताप की कुछ जिस तरह के उनके हाव भाव और जिस तरह की उनकी हरकतें रही हैं वो उनके लिए मुश्किल है। तो अभी चुनाव में उन्होंने कुछ जो ऐसा कर दिया कि चुनाव के लिए में पार्टी के लिए और पूरे परिवार के लिए मुसीबत आ गई, तो उसमें क्या करते लालू यादव। अब वो पूरी विरासत, राजनीतिक विरासत को तो दांव पर नहीं लगा सकते, तो उन्होंने एक तरीका निकाला उसको कि भाई चलो ठीक है, इसको कुछ दिन के लिए इसको करो भाई, हम बाहर से एक दिखावा करते हैं कि भाई इनको साइडलाइन किया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो कुछ आरोप जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़े परिवार पर। बाकी मुझे नहीं लगता कहीं से तेज प्रताप अलग हैं, आरजेडी में उनके लिए जगह बनी हुई, कम से कम लालू यादव, राबड़ी देवी जिंदा है तब तक तो बनी ही हुई है जगह। अभी भी विधायक हैं, वो विधायकी उनकी गई नहीं है, ठीक है ना, पार्टी से निकाल दिया है लेकिन विधायकी नहीं गई है। और आगे भी पार्टी में एक स्पेस उनके लिए बना रहेगा कि भाई ठीक है, तुम रहो आराम से अपनी राजनीति करो, लेकिन मैसेज ये है कि तुम अब कुछ ऐसी हरकत ना कर दो कि बस फिर पूरे परिवार की राजनीति चौपट हो जाए। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है ये तस्वीर से कि जनता मतलब देखने मिलेगा सच में एआई के मतलब एआई और सच्चाई की तस्वीर देखने मिलेगी जनता को कि दोनों साथ रहेंगे? बिल्कुल मिलेगी। वो बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे, आज नहीं तो कल, ये सच तो होना ही है। सच तो होना ही है। आपको क्या लग रहा है, क्या जो है दोनों साथ आएंगे वापस से? क्या परिवार में फिर से उनकी वापसी होगी तेज प्रताप यादव की? और जो एआई से उन्होंने तस्वीर शेयर की है, क्या वो सच में हो सकता है ऐसा मौका मिलेगा कि वो दोबारा से ऐसी तस्वीर शेयर कर सके? अपनी कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा और बाकी कैसे और खबरें के लिए देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म।